हेलो। तो आज हम लोग बात करने आए हैं या हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बीटी एग्जाम के बारे में। बीटी एग्जाम का मतलब है कि हम लोग का जो पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है और इसका जो एफिलिएशन होता है वो कहाँ से है? बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो व्यावसायिक शिक्षा का कोर्स है जो हम लोग क्या है, बीटीई से अप्रूव्ड है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो हम लोग उनकी बात करने आए हैं या उस सिलसिले में बात कर रहे हैं जो बीटीई 2025 के एग्जाम में बच्चे बैठने जा रहे हैं। बच्चे बैठने जा रहे का मतलब ये है कि जो भी बच्चा, ठीक है, यूपी में कहीं से भी है, किसी भी क्षेत्र से है और ये चाहता है कि हम लोग बीटीई से एक कोर्स करें और जिसके दम पे रोजगार प्राप्त करें, तो उसके लिए करता क्या है कि वो सबसे पहले किसी भी पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेता है। और जैसे हम लोग हाई स्कूल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, यूपी बोर्ड से हम लोग के हाई स्कूल की मान्यता होती है। यूपी बोर्ड का मतलब जो लोग यूपी के पढ़ने वाले हैं या जो लोग यूपी में यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं उनको इलाहाबाद से मार्कशीट बन के आती है। जैसे हम लोग यूपी बोर्ड की मार्कशीट मिलेगी और जो लोग सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनको सीबीएसई की मार्कशीट मिलेगी। तो ये कहा जाता है यूपी में यदि आप कहीं से भी पॉलिटेक्निक करेंगे तो उसकी जो मार्कशीट मिलेगी वो कहां से मिलेगी? बीटीई से मिलेगी। बीटीई का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक। तो हम लोग बीटीई 2025 का जो सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है उसके सिलसिले में बात करना चाहते हैं। ठीक है। बात करने में सबसे पहली जो बात करते हैं वो अपने बच्चों की भावनाएं समझते हुए, जैसे हम लोग या हमारी टीम जिससे हम लोग आपको कल मिलवाएंगे, उसमें हम लोगों ने ये किया है कि जो बच्चों की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं का मतलब ये है कि एडमिशन कराने वाले या पॉलिटेक्निक के कॉलेज बहुत सारे हैं और बच्चों को एडमिशन के जाल में फंसाने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब बच्चा एडमिशन ले लेता है तो वो कैसे पढ़ाई करे, कैसे सेमेस्टर पास करे, उसका रिजल्ट आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, वो थर्ड ईयर तक का व्यावसायिक शिक्षा करने आया है, रोजगार पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो उसका पहला स्टेप आता है कि यदि बच्चा सही सलामत पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर सीख गया या पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर पढ़ के पास हो गया, तो वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आते-आते इंजीनियर बन जाता है। और चाहे आईटीआई हो या पॉलिटेक्निक हो, इस डिग्री की आज भी इतनी इम्पोर्टेंस है कि यदि कोई बच्चा आईटीआई कर ले या पॉलिटेक्निक कर ले तो बेरोजगार नहीं रहता है। तो कहने का मतलब आईटीआई वाले बच्चे को या पॉलिटेक्निक वाले बच्चे को रोजगार की दिक्कत नहीं है। बस उसको दिक्कत किस बात की है? दिक्कत है उसको डिग्री प्राप्त करने की। और डिग्री प्राप्त करने की दिक्कत अच्छा किस लिए है? तो जो हम लोगों ने अपने 10, 15, 20 साल के ऑफलाइन शिक्षण के दौरान अनुभव किया है, वही बात आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जनरली है क्या, अपने अ, यूपी की जो व्यवस्था है या उत्तर प्रदेश की जैसी भी व्यवस्था है, उसमें होता क्या है कि यदि बच्चा हाई स्कूल या इंटर का पेपर देने जाता है, तो फिलहाल जैसा चल रहा है, यदि पढ़ता है तो, कम पढ़ता है तो, अच्छा पढ़ता है तो, जनरली कोई फेल नहीं हो रहा है। या उसके बाद बीटेक करने की प्रयास करता है, तो हमारे जैसे पॉलिटेक्निक के तमाम हजारों की संख्या में फेल होने वाले बच्चे जिस दिन बीटेक में एडमिशन लेने जाते हैं, तो 90% उसमें से पास हो जाते हैं। तो हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का बच्चा इन जनरल, ठीक है, इन जनरल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे बीटीई में 100% स्टूडेंट की बात किया जाए तो 20% ऐसे बच्चे आते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं और वो पढ़ने में पहले से इतना सुपीरियर होते हैं कि उनको कॉलेज का, ठीक है, या उनको बोर्ड के पेपर पैटर्न का देखते हुए इतनी समझ होती है कि हम सर पास कर लेंगे, हमसे पहला सेमेस्टर हो जाएगा। और इसमें से 70% लड़के ऐसे होते हैं जो पढ़ने तो जाते हैं, मतलब 70% ऐसे लड़के होते हैं जो पढ़ने तो जाते हैं
अब पढ़ने में जैसे 2 चीज़ें हुई कि पढ़ने जाने से पढ़ना थोड़ी हो जाएगा। पढ़ने जाने में स्कूल में ऐसा अनुभवी शिक्षक होना भी तो ज़रूरी है, जो बच्चे का सही मार्गदर्शन कर पाए और उसको पास करा पाए। या हम किसी कारणवश पहले से इतना पिछड़े रह गए हैं, पिछड़े रह गए का मतलब ये है, हाई स्कूल, इंटर में लापरवाही किया है, तो हमको उस लेवल का पढ़ाई नहीं समझ में आता है, कंटेंट नहीं समझ में आता है, जिससे हम लोग बीटीई का पहला सेमेस्टर पास कर पाएँ। इसके अलावा 10% ऐसे बच्चे हैं, जो काम करते हुए पढ़ाई करना चाहते हैं। काम करते हुए पढ़ाई का मतलब किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं और उनको वहाँ ये महसूस होता है कि सर हमको मतलब डिग्री मिल जाएगी तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा या हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप पॉलिटेक्निक करने जाएँगे, तो एडमिशन के कॉलेजेस या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आप यहाँ एडमिशन लीजिए, यहाँ पढ़िए, ये करिए, वो करिए। लेकिन 80% बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। देखने वाले कोई नहीं का मतलब क्या है? जैसे हम लोग राजधानी की बात कर लें, जो सबसे बढ़िया जगह है पढ़ाई के मामले में, तमाम ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट के कॉलेज, जो बोर्ड से 50 किलोमीटर की रेंज पे हैं, जिनमें पढ़ाने के नाम पर शिक्षक ही नहीं है। शिक्षक नहीं होने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हम लोग पहले सेमेस्टर की ही बात करें कि बच्चा एनरोल्ड होकर पहले सेमेस्टर में पहुंचता है, तो उसको पहले सेमेस्टर में पहुंचता है तो मान लो 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे उसको मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। इसके अलावा बच्चा जैसे हम लोग एक दो नए सब्जेक्ट पढ़ता है जिसका नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है और कम्युनिकेशन स्किल है। अब कहीं ना कहीं बच्चा क्या करता है कि 5 सब्जेक्ट पढ़ने आया है, यदि उसका कायदे से मार्गदर्शन नहीं होगा तो बच्चा पास कैसे होगा? तो कॉलेज में ये टीचर ही नहीं है, कॉलेज में यदि क्लास ही नहीं चल रही है और क्लास चल भी रही है, तो जो बीटीई का पैटर्न है, बीटीई का पैटर्न क्या है कि 33% लड़के ही इसमें से क्लियर कर पाते हैं। जो इससे पहले 24-25 का रिजल्ट आया, उसमें क्या है 33% रिजल्ट लगभग बच्चे पास हुए। वो किस लिए हुए? कि हमारा जो बीटीई का पैटर्न है, पुराना यूपी बोर्ड का जैसे 10 साल पहले हुआ करता था। जैसे आपके भी जानने में कोई ऐसा हो, जैसे आपके पिताजी हुए, बड़े भाई हुए जो 10 साल पहले हाई स्कूल का एग्जाम पढ़ा होगा, आप यदि उससे बात करेंगे, तो वो बताएगा कि पहले पास होने का मतलब ये नहीं होता था कि आप साशरीर एग्जाम में जाके बैठ जाइए और मार्कशीट आपकी बन के चली आएगी। तो कहना हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है, बच्चों को सही मार्गदर्शन या सही गाइडेंस ना मिलने के कारण बच्चे पेपर देने तो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि उसको किसी भी सब्जेक्ट की हम लोग अभी जैसे कल बात करेंगे कि जैसे मान लो मैथ्स पेपर की ही बात हो गई, तो मैथ्स में भी तमाम जगहों पे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर टीचर से ही नहीं है पढ़ाने वाले। तमाम ऐसे कॉलेज हैं जहां पर सिलेबस ही नहीं पूरा होता है। तमाम ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ पर टीचर बीटेक पास या बीटेक पास का मतलब हमारा ये है कि कोई ऐसा टीचर रख लिया गया है जिसको यही नहीं समझ है कि इस पेपर में आता क्या है और हमको पढ़ाना क्या है। जैसे मान लो हम लोग की पहली यूनिट ट्रिग्नोमेट्री में है, कोई नया आदमी आता है तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करेगा पढ़ाने में? वो पूरे 50 या 150 फार्मूला लिखा के ये ट्रिग्नोमेट्री होता है। दूसरी यूनिट पे पहुंचेगा कैलकुलस। कैलकुलस हम लोग का आईआईटी में भी आता है। कैलकुलस हमारा इंटर में भी पढ़ाया जाता है। कैलकुलस हमारा बीटीई में भी पढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ने आए हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है कि हमको पेपर में कुछ सेलेक्टेड पढ़ना होता है जो हमारे इंजीनियरिंग में काम आए। तो हम साधारण तौर पे नॉर्मली जैसे कोई भी देखेगा कहेगा इसमें होता क्या है मैथ्स में? मैथ्स से ही तो पढ़ाना है। तो वो करेगा क्या आपको? एक तो पहले आपका हाथ तंग है, दूसरा है वो बिना पेपर को समझे कैसा आता है, क्या आता है, वो जो कम से कम 5 साल, 10 साल, 7 साल का एक्सपीरियंस टीचर होगा वही तो बता पाएगा। तो इस समय जो भी बोर्ड है, बोर्ड दोषी नहीं है बच्चे क्यों नहीं पास हो रहे हैं। उसमें दोष ये हो रहा है कि हम लोग को सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है या हम लोग का सिलेबस ही नहीं पूरा हो रहा है या हम लोग
सटीक नहीं पढ़ पा रहे हैं। सटीक का मतलब ये है कि दाहिने-बाएँ, ऊपर-नीचे पढ़ने से थोड़ी हो जाएगा। कैलकुलस आप साल भर पढ़ते रहिए, नहीं होगा। तो आपको जो गाइडेंस या मार्गदर्शन के लिए एक अनुभवी टीम की ज़रूरत होती है। और ये हमारे उत्तर प्रदेश की विडंबना है कि जो भी अनुभवी शिक्षक या पुराने शिक्षक हैं, वो ऑनलाइन माध्यम में आना नहीं चाहते हैं या उनको जानकारी नहीं है। जैसे अपने बारे में ही हम बात कर लें, तो राजधानी के मतलब सबसे बढ़िया स्कूलों में से, जिनका पॉलिटेक्निक के मामले में दसियों साल से नंबर 1 रिजल्ट आता है, उनमें शिक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ के तमाम लोग हैं जो पढ़ाते हैं और बढ़िया-बढ़िया टीचर हैं, कि ऐसे-ऐसे बच्चों को पास करवाया गया है, जिनको एलसीएम, एचसीएफ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा ऑनलाइन की भीड़-भाड़ में ही रहता है और वो लोग पढ़ा रहे हैं जिनको सही में ना तो कंटेंट पता है, ना तो सिलेबस पता है, ना तो बच्चे का आईक्यू पता है। तो हम लोगों ने एक ऐसा टीम बनाया है और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म सेट किया है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग टेक्निकल नहीं है तो इसमें मानने में क्या जाता है, ठीक? कि हम लोग 20 साल पुराने मास्टर हैं, तो 20 साल पुराने हैं तो हमें पढ़ाने का तजुर्बा है, हमें बच्चों का अनुभव है। हमें यदि मान लीजिए कि किसी कारण से चैनल बनाने का आइडिया नहीं है, कोई प्लेटफ़ॉर्म बनाने का आइडिया नहीं है, ठीक है? तो हम अपनी बात पूरे यूपी में कैसे पहुँचा पाएँगे? अब कोई बढ़िया टीचर है, तो वो बढ़िया संवाददाता नहीं हो पाता है ना? तो हम लोगों ने जो डिसाइड किया है, एक अनुभवी टीम के साथ में, हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि जो भी अपने बढ़िया से बढ़िया टीचर हो सकते हैं, वो पहले सेमेस्टर की भी याद किया जाए तो पाँचों सब्जेक्ट के जो भी हम लोग का कंटेंट है और जो पारंगत हैं या 10-15 साल का अनुभव है, एक ऐसी टीम के साथ में मदद लेकर कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि करते क्या है जनरली मान लीजिए अपने कॉलेज के अगल-बगल या 5-10 कॉलेजेस में ही तो पढ़ा सकते हैं। अब दसियों साल पढ़ाने के बाद और सब कुछ सहूलियत होने के बाद बच्चों तक सही कंटेंट ना पहुंचे, सही डिलीवरी ना पहुंचे। जैसे इन जनरल आजकल के जो भी देखो मास्टर बन गया और मास्टर बन गया यदि उससे ही पूछो कि पेपर में क्या आता है, कैसा आता है या बच्चे तुमने जो पढ़ाया था उनका हुआ भाई क्या, ठीक है? तो कोई इस आंकड़े के साथ नहीं आएगा। तो प्रत्यक्ष और प्रमाण के साथ आप लोगों को कल की अगली वीडियो में अपनी टीम के साथ मिलेंगे। टीम का मतलब है जो भी हमारे टीचर हैं, उसमें कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो 10 साल से कम पढ़ाया हो और दूसरा कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसका 3-4 साल से जिन बच्चों को पढ़ाया है, उनका 70-80% से कम रिजल्ट आया हो, ठीक है? तो हम वो चाहे मैथ के हों, चाहे फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, जिससे भी है आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे। तीसरा ये है कि हम लोग सिस्टम या संगठन कैसे मान लीजिए कि अपनी बात आप तक पहुँचाएँगे, तो वो भी जो ऑनलाइन में जिसके साथ में कोलैबोरेशन हुआ है, उस टीम से भी मिलवाएँगे। इसके अलावा बीटी की जो भी मतलब बच्चे हैं, उन पे पकड़ रखने वाले या उनके जानने वाले लोग हैं, उनसे भी हम लोगों ने संगठन करके हमारी सोच ये है कि पूरे यूपी में जितने भी बच्चे हैं, उनको सहूलियत से अच्छे टीचरों का मार्गदर्शन मिले। अच्छे वर्ड बार-बार इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे तो इसीलिए फेल होते हैं कि उनको सही पता ही नहीं है पढ़ना क्या है। कभी इस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, कभी इनके पास में, कभी उनके पास में। तो हम लोग कोई चैनल वाले नहीं हैं, ठीक है? जितने भी अपने टीचर्स हैं, वो सब ऐसे हैं कि जो पुराने और अनुभवी टीचर हैं, लगभग 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरा हमारी ऐसी टीम है जो मतलब ट्रायल ट्रस्टेड ऑनलाइन कंटेंट दिलाने के मामले में जैसे लखनऊ में हम लोग का सेंटर पड़ता है तो यहाँ पे एलियो अपडेट नाम से एक संगठन है जो लखनऊ विश्वविद्यालय में दसियों साल से ऑनलाइन का खासकर कोरोना के बाद में हर बच्चे के लिए यदि उससे पूछोगे कहाँ पढ़ना है तो एलियो अपडेट पे पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा बीटी के जैसे कोई भी 1-2 संवाददाता लोग अपने पास में हैं, जो अपने सारे यूपी में, ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कैसे मदद कर रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए हम ऑफलाइन के मास्टर हैं, लखनऊ में पढ़ाते हैं, ठीक है? सब ठीक-ठाक चल रहा है, हमको ज़रूरत थोड़ी है, लेकिन मदद करना पड़ेगा तो आपको कंटेंट पहुँचाने के लिए कोई होना चाहिए ना, तो हमारा काम तो पढ़ाना है।
हम पढ़ाई की बात करेंगे। मान लीजिए कि हमारा मैथ्स सब्जेक्ट है, तो हम आपको ये समझाएँगे कि हम बाकी से अंतर कैसे है देखो भाई। और देखने का मतलब है वो हम पढ़ा के ना दिखा पाएँ तो ये बकवास से तो सब लोग दिखाते हैं। तो कल मतलब कल से हम लोग को हर सब्जेक्ट का डेमो मिलेगा। और ये डेमो कहाँ मिलेगा? ये डेमो एक ऐप है फ्यूचर टेक पाठशाला, यहाँ मिलेगा। और यहाँ के जो टीचर हैं, जैसे आपका कोई भी बच्चा लखनऊ में यदि पॉलिटेक्निक कर रहा है, तो उससे पूछिएगा कि सबसे बढ़िया टीचर या सबसे बढ़िया रिजल्ट कहाँ का आता है? तो वो सबको पता होगा कि वो कौन पढ़ाता है। तो आपको कल हम उन्हीं टीचरों से मिलाने वाले हैं कि जो लोग लखनऊ में दसियों साल से टीचिंग में हैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं। ठीक है? तो हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे अपने टीचर्स के साथ में और अपने प्लान के साथ में कि हम बच्चों को किस तरह पढ़ाएँ या पेपर में क्या आता है, जो आता है वही पढ़ाना है और कैसे पढ़ाएँ कि जिसमें से जो साधारण बच्चा है, वो भी पास हो और जो बढ़िया है, वो भी 100% मार्क्स ला ले। ठीक है? तो इस प्लानिंग के साथ आपसे हम लोग की कल भेंट होगी। ठीक है? तो कल वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग की पॉलिटेक्निक में सुदूर क्षेत्र में स्थित बच्चे या फैक्ट्री में जॉब करने वाले बच्चे या ऐसे बच्चे जिनके कॉलेजेज में टीचर नहीं है, इनको फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर से पास करा के कैसे इंजीनियर बनाया जा सकता है। और इसमें आपका कुछ नहीं लगने वाला है। आपको सारे घर बैठे टीचर मिलेंगे, बस ऐप से देखना होगा। और दूसरी जो हम लोग बेसिक बात करेंगे कि ऐप देखना या मोबाइल देखना कोई गलत बात नहीं होता है। हम लोग का जैसा अभी तक का आइडिया है कि सारे चैनल वाले वैसे होते हैं, तो कल हम लोग जिनसे मिलाएँगे, आप देख के ये महसूस करना होगा कि ये वैसे हैं कि नहीं है, या जो ये कंटेंट पढ़ा रहे हैं, वो किस लेवल का है। या जैसे हमने बोला कि कैलकुलस पढ़ाना है, तो यहाँ कैलकुलस पूरा थोड़ी पढ़ने हम आए हैं। जो बीटीई में आता है और बीटीई भी हमेशा ऐसा पैटर्न बनाता है जिसमें मिनिमम 50% नंबर सबके आ सकते हैं। लेकिन दिशा भ्रमित होने के कारण हम लोग बेड़ा पार नहीं होता है। तो इसी बात के लिए कल हम लोग की भेंट होगी कि कैसे बीटीई से चुनौतियों से या बढ़िया टीचरों की समस्या से या सिलेबस ना पूरा होने की आफत से या छोड़ के भाग जाने वाले टीचरों से बचा जाए। इसके बारे में डिटेल से हम लोग कल बात करेंगे। और इन टीचर्स के जो डेमो होंगे, वो फ्यूचर टेक पाठशाला ऐप पर या मोबाइल ऐप पे सबके फ्री में अवेलेबल है। तो हम लोग आगे की बात कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।